इंडियन ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, वो फिल्म खोलते ही तब है जब उनको पता है इस पोस्टर में जो है ना, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसका इंस्टाग्राम जानता हूँ, मैं इसका फेसबुक जानता हूँ, बार में भी था। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इवन विद ऑल दिस अटेंशन स्पैन, इफ यू आर केपेबल, इफ द राइटिंग इज गुड इनफ, दिस व्हाटएवर दिस कंडीशनिंग इज, इट कैन बी ब्रोकन, बट द थिंग इज कि अब उतना एफर्ट कोई डाल नहीं रहा है। अबाउट द पूल ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड, जब तक वो पूल ऑफ डेटा खराब क्यों था, क्योंकि जो कलेक्ट करने वाला वही पागल है। हाँ, ये भी करेक्ट है। सच बात तो ये है, जो मेन्यू डिसाइड कर रहा है वो भी। अब बॉलीवुड जो है ना, वो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स पता है क्या बोलते थे, आज यार कोई अच्छी सी अमिताभ बच्चन की फिल्म ले आओ। मतलब दे डोंट केयर अबाउट हु इज मेड इट, दे डोंट केयर अबाउट उसका स्टोरी क्या होगा, उसमें अमिताभ बच्चन है तो वो अच्छा होगा। इफ यू आर अ फाइन आर्टिस्ट, यू विल सेल योर थिंग। देखो पता है कोई बेच सकता है उस चीज को, तूने बनाई है। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट एक्चुअली नोज द वैल्यू ऑफ हिज प्रोडक्ट द मोस्ट। द प्रॉब्लम इज कि उसको बोलने नहीं दिया जाता। इन टीवी सीरीज इज आल्सो सिग्निफिकेंटली गोइंग डाउन व्हेन आई सॉर्ट ऑफ लुक एट इट। इट्स नॉट द सेम। जब टीवी सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, मेरे को रोज फोन आते हैं कि मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को ये, मैं सबको देखता हूँ, सब कोई ना ही से इंस्पायर्ड होकर उसको ही बनना है। उसको है कि यार मैं अगर एक्टर बनने आया हूँ ना, मेरे को ये फलाना हीरो ही बनना है। यार इट्स अ ब्यूटीफुली शॉट फिल्म, और लोगों ने वो फिल्म देखी नहीं है। मतलब इट इज वन ऑफ दोस फ्यू फिल्म्स दैट हैव कम आउट ऑफ इंडिया, एंड आई एम स्पीकिंग एज अ फिल्म मेकर। Hi, today on Scoop we have two people who are filled with opinions on cinema, and I don't know if their opinions would resonate with people or they will be controversial, but let's see what they have to say on decay of cinema. So guys, decay of cinema basically is perceived as a decline in the artistic quality, cultural significance and overall experience of cinema as an art form. So do you guys agree with this firstly? Okay, I agree. And what? And you're like, why do you agree with it? Where do you think cinema has gone wrong? Cinema, I mean, cinema is a medium. Whoever is managing the medium is mismanaging it basically. Cinema itself has done nothing wrong. Okay. If cinema is breathing, it's breathing on its own. But the people which are guiding cinema, they are misguiding it. Yeah. अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसके अंदर अब मेजर थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इज कल्चरल डाइल्यूशन। जैसे जैसे कैपिटलिज्म आता है और एक सोसाइटी एज अ होल इंडल्जेंट बनती है एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द सिटीज, तो क्या होता है, एक जो कल्चर जो होता है ना, कल्चर जो वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है ना, वो अगर आप एकदम हम पीछे चले जाएंगे तो वो वहां से शुरू होता है व्हेन वी वर ट्राइब्स। हर ट्राइब का एक एक सेट ऑफ पैटर्न था बिहेवियर का, उनके हंटिंग रिचुअल्स, उनके वर्शिपिंग रिचुअल्स विच कलेक्टिवली मेड अ कल्चर। तो जब तक लोग कन्फाइंड होते हैं अपनी अपनी स्पेसिस में, कल्चर रहता है। जैसे ही वो निकल के एक कैपिटलिस्टिक कल्चर में जाते हैं तो वो सारा कल्चर डाइल्यूट होने लगता है। और मुझे लगता है कल्चरल डाइल्यूशन एसेंशियली इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सिनेमा इज आल्सो डाइल्यूटिंग, बिकॉज वो जो लोग थे जो उन कल्चर्स के थे एंड they came to cinema and they made films and they spoke of this, they made their stories, like they told their stories, वो सब अब खत्म हो रहा है। अब majority of the लोग एक कैपिटलिस्टिक कल्चर में है। तो अगर आप वो कल्चर और वो स्टोरीज ढूंढ रहे हो, then it is going to be very hard for us to find those kind of stories. एंड एक और चीज जो मुझे इसके अंदर लगती है, जब हम डिके ऑफ सिनेमा की बात करते हैं ना, हर चीज, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है ना, उसका नेचुरल स्टेट डिके है, लाइक यू सेड इट, लाइक बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट। तो मुझे लगता है हम उस टाइमलाइन पे ऑब्जर्वर को बिठा कहां रहे हैं, किस पॉइंट को हमने टाइम जीरो माना है जहां से हम उस डिके को एनालाइज कर रहे हैं। तो वो डिके तो कांस्टेंट है, लेकिन जो सैड पार्ट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो ऑडियंसेस जो इन्फॉर्म्ड भी नहीं थी वर्ल्ड सिनेमा के और वर्ल्ड स्टोरीज के, उनको एक डिके दिख रहा है बॉलीवुड की फिल्म्स में which were already rotten. They were copies anyways. Yeah. So that for me is very sad कि जो लोग जिनको रेफरेंस भी नहीं था अच्छे सिनेमा का, वो बैड सिनेमा के डिके को एक्सपीरियंस कर रहे हैं and they think that that cinema is dying. So that is quite sad. Well, I agree with him, but I also think historically capitalism was aided by cinema. मतलब if you look at Soviet Union when it was born, advertising was born with it. Cinema, propaganda, everything was born with it. It worked very well for multiple years, man. अभी तक, in fact, अभी भी चल ही रहा है. So cinema itself played a huge part in globalization and cultural mixing and everything. नहीं,
कल्चरल मिक्सिंग फॉर श्योर। It did. जब सिनेमा एक रीजन से चल के दूसरे रीजन तक गया, पहले इतना ट्रैवलिंग नहीं था, ये सब इतना लोग नहीं ट्रैवल वर्ल्ड में करते थे, तो क्या होता था, यू वुड वॉच अ फिल्म, लेट्स से यू वॉच अ रोमानियन फिल्म अबाउट जिप्सीज, देन यू आर एक्सपोज टू देयर कल्चर, यू नो, स्टफ लाइक दैट। बट अभी क्या हो गया है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो सिनेमा के ऊपर तब थी, अब वो इंस्टा ने ले ली है, एंड इन अ बैड वे। नहीं, what I was saying was कि cinema actually aided this, what you say, what It was more of an educational thing at that point of time, maybe. No, and When you they talk used it as a about tool. it, So that's what I'm saying. It was like a always knowledge and mismanaged. educational. it was always mismanaged. And cinema actually played a huge part in I forgot the word, bro. ग्लोबलाइजेशन। No, the one you said, the cultural one. हाँ, It actually played a huge part. Dilution. It actually played a huge part in taking it there. नहीं If वो you look at it, cinema only. Look, when it was born, it was mute. At that time, everybody could watch the mute Charlie Chaplin. Nobody thought कि ये English है. The time it started speaking, then actually लोगों ने उसको बंद कर दिया था देखना. But still, eventually people. But Watch like foreign films and coming to what you said, the timeline, where do we come to the ground zero from where it started? Would you like to put a timeline here on this discussion? Ki, like, you know, it started decaying 20 years back, 30 years back, 10 years back. बड़ा सिंपल सा आंसर है उसका। For the sake of discussion, would you like to put a timeline? I'll tell you, there's a very simple answer to this. जहां भी जिस कंट्री, मैं अब इसको बहुत जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट लाइक सब्जेक्टेड टू इंडिया और द यूएस, जहां पे भी स्टूडियोज कॉर्पोरेट होने लगते हैं, वहां पे सिनेमा की डेथ होनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि आर्टिस्ट को एग्जीक्यूटिव्स रिप्लेस करने लगते हैं। तो वो जो कोर है सिनेमा का, किसी भी आर्ट फॉर्म का जो कोर है ना, वो आर्टिस्ट का हार्ट होता है, लाइक यू नो, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही प्रोसेसेस। आप उसको हटा के आप उन लोगों को डिसीजन मेकर्स बना रहे हो, जो लोग who are basically looking for stuff that can be marketed and have very little idea about, you know, art or, you know, what it can do, उसकी conscience और, you know, all of that. हाँ, वही film making is not run by filmmakers. Yeah. Simple. जब तक थी, it was doing fine. I Yeah. mean, if you look at Bollywood, इससे पहले से generation जो था, they, like for example, Raj Kapoor was running his entire company. Yeah. वही film बना रहा था, वही decide कर रहा था. Yeah. Maybe his kids were answerable to executives. यार वो टाइम इंडियन So- सिनेमा के लिए, मैं मतलब विद रिगार्ड्स टू राज कपूर, यार मेरे को फिर भी पता है क्या लगता है अबाउट हिम इन पर्टिकुलर, आई हैव एन ओपिनियन अबाउट, यार मुझे लगता है मेरा नाम जोकर एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म थी। हाँ. It tried to be very artistic, but in all regards, like the cinematography, I think there were Russian people. It was a collaboration between India and Russia. There was some cultural program that was going on at that point of time. रशिया अपना बहुत प्रोपेगेंडा करता था, यहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आके वो बताते थे रशियन कल्चर के बारे में। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड दिस फिल्म, उसका जो सिनेमाटोग्राफी है वो मतलब अपने उस टाइम के पीरियड के फिल्म से, इवन अभी के फिल्मों से, इज सो मच बेटर। देयर वाज अनदर फिल्म दैट वाज मेड अंडर द सिमिलर, ये सेम जो इंडिया रशिया का ये जो कल्चरल प्रोग्राम था, इसमें इट वाज कॉल्ड अजूबा। हैव यू सीन द फिल्म, द वन विद अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर? यार इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स अ फन फिल्म। तो मतलब ये तो है कि मतलब कुछ टाइम तक तो सिनेमा सही था, उस पीरियड तक भी सही था जो हम क्योंकि 70s filmmakers की- बना रहे थे. क्योंकि फिल्म मेकर्स बना रहे But थे। now coming to it, जब filmmakers बना रहे थे and filmmakers were running the show, there were single screen theaters and everything. But now once the corporate took over, we started getting multiplexes, we started having streaming OTTs and everything. Now the television with 20 channel, you know, exploded to 40 channels. 24 hours content started coming. Do you think these things led cinema forward or, you know, took it back? The multiplexes. I mean, I can go first if you don't mind. हाँ, go for it यार। Look, I think any idea that moment it's born start decaying. Of course, that's true. ठीक है, so the moment anything new happens, they start decaying. The idea is to keep creating new. The idea is to keep evolving. It evolved. So whenever these things happened, starting में they were good. हाँ जो लोग इसमें ऑलरेडी इस लाइन में थे उनको बहुत फायदे हुए. हाँ फिर इवेंचुअली फिर और भी लोग आ जाते हैं और फिर वो डीके होने लग जाता है. तो what happened, I think, was good, but eventually everything dies. So you think OTTs are at a point of decay now? Like it evolved, it was good, but now If they keep evolving the experience, हाँ. in the end it's all experience. Cinema is what experience, bro. और क्या है? So if the experience keeps evolving, it will be good. Like why did OTT rise?
it was able to rise because people were able to afford very good TVs. You could buy very good audio systems also in your house. So suddenly experience of cinema was similar घर पे भी. ठीक है, अब उससे भी वो पक गए. मेरे को तो पता है कि मेरे को इसमें क्या लगता है लाइक अबाउट OTTs, मेरे को लगता है जो एक जो मैंने चीज देखी है, व्हाट आई एंड अप लाइकिंग व्हेन आई वॉच फिल्म्स, इट इज अ वेरी सटल थिंग, बट जब भी कोई कन्वेंशनल स्ट्रक्चर के बाहर जाती है ना कोई भी चीज, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस Always. ऑलवेज. तो जब ये नया फॉर्मेट, आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी सीरीज पर से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट OTTs, ये एक नया फॉर्मेट था स्टोरी टेलिंग का. वो 3 घंटे से निकल के जो हमारी स्टोरीज थी, दे वर स्ट्रेचिंग अप टू लेट्स से 12 एपिसोड है तो 12 घंटा. तो वो जब फॉर्मेट चेंज हुआ, वो जो राइटिंग चेंज हुई ना, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस. तो वो चला बहुत. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे ये फॉर्मेट पुराना होता जा रहा है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा डिके शुरू होता जा रहा है. द राइटिंग in TV series is also significantly going down when I sort of look at it. Yeah. It's not the same. जब TV series start हुई थी ना, उस time पे the best shows came out at that time. And also because I think you would watch it on TV. Yeah. You would wait next week कि अब ये episode खत्म हो, when the next will come, when the next season will come. Yeah. There were speculations. अब वो 12 के 12 release हो जाते हैं, you're Yeah. binge watching it. Of course. So that also kills the experience. I personally I've always thought कि दोनों बड़ी अलग चीज है, सिनेमा और जो टीवी जो सीरीज आती है. बिकॉज यू सी सिनेमा की 2-2.5 घंटे का है ना, यू एंड अप राइटिंग लाइक अ ड्रीम योर स्क्रीन प्लेस. जब ये इतना 12-12 घंटे होते हैं ना, यू गिव टू मच डिटेल कि यार वो वहां वेट कर रहा था, अब उसने गैस भी ऑन की. मेरे को बहुत बोरिंग लगा ये सब. हाँ, वो मेरे लिए कभी सिनेमा था नहीं. मेरे लिए वाज लाइक कि मैं फिक्शनल डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ. और वो स्टार्टिंग में कुछ चीज बहुत अच्छी है. वैसे ब्रेकिंग बैड बड़ा अच्छा है क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो बना रहा है, वो चाह रहा है वहां पे, इतनी दूर गया, उसके साथ ये हुआ, वो कैंसर ठीक हुआ, ये हुआ, एवरीथिंग यू कैन. इतना लंबा हो गया ना वो, बट वो चाह, बट वही वो अलग ही मीडियम है मेरे लिए. पर मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है जो बैड फिल्म मेकिंग है ना, उनके अंदर ऐसी चीजें हुई हैं कि वेट करते हुए दिखाया है, या किसी को चलते हुए. जिन लोगों ने इस फॉर्मेट को ओन करा है और अच्छा स्टफ बनाया है, दे हैव यूज्ड सीन्स टू बिल्ड अप कॉन्वर्सेशंस ऑर्गेनिकली इन द मूवीज. मतलब जो पहले मुझे थोड़ी सी ऑर्गेनिक नहीं लगती थी कॉन्वर्सेशन सिनेमा में, वो मुझे टीवी में बहुत ऑर्गेनिक लगी हैं. बिकॉज देर इज टाइम टू बिल्ड इट अप, देर इज नो रश टू गेट आउट ऑफ द सीन और टू कन्वे द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीन. So in that regard, I found TV to be great. Man, they're different things, bro. Like Hitchcock is not organic at all, No. but it's better than any TV series. Yeah. So it's a very different thing. Of course, Cinema is supposed to be dreamlike, and it's fun when it's like on the border of dream and real. मतलब not necessarily dream-like. Cinema It's fun. can be. Yeah. It's fun. That's Of what course. it's fun when it's like that. Of course. You can do anything. Of course. Now tell me one thing, you're talking about cinema being fun. Do you think these days content creators and like filmmakers are not exploring the fun aspect? Yeah. Because do you think the content and the films are mediocre? यार देखो बात क्या है, when you're talking about fun in real life, you can anyways get so much fun now. Yeah. ठीक है. पहले ना सिर्फ पिक्चरें ही देखने जाते थे, या खाना खाने जाते थे. सही है. अब क्या है कि यार मैं सोचता हूँ पिक्चर क्यों देखने जाऊँ, मैं बॉलिंग चला जाऊंगा अनुराग के साथ. सही बात. मैं इसके घर जाके बियर पी लूंगा, मैं टीवी देख लूंगा, मैच देख लूंगा. 4 तरह के मैच आ रहे हैं. सही बात है. तो सही बात. तो मैं अब अगर तुम मेरे को इन सब चीजों छुटवा के कुछ दिखाना चाहते हो, तो भाई वो बंदा हाँ वो हॉट एयर बलून से कूदे वो, वरना मैं क्यों जा रहा हूँ देखने. So you mean to say filmmakers are now playing it safe? Where is they are not taking enough risk to break the boundary? They're not evolving. They're not evolving. Like as brother said, like OTT was the evolution, right? अब उसके आगे क्या? Now lifetime for everything is 6 months, maybe even less. यार मुझे एक सिंपल सी चीज ये लगती है, मुझे लगती है हम सिनेमा के एवोल्यूशन को सोसाइटी के एवोल्यूशन से अलग करके नहीं देख सकते. नहीं देख सकते. जब सोसाइटी इवॉल्व करती है ना, तो सिनेमा भी इवॉल्व करता है. हाँ. अभी हमारी सोसाइटी तो बना रही है. मुझे ऐसा लगता है like the current scenario is like everything is being dumbified. Everything, like Is it because on your phones, man? Yeah. Is it because of short attention span? Because with mobile phones, with so much content, वो तो डिसाइड किया जा रहा है ना पीछे से कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन क्रिएट करा, वो तो इंजीनियरिंग हो रही है. इंजीनियरिंग हो रही है ना कि बच्चे अब आने वाले छोटे दिमाग के हो, तो वो तो किया जा रहा है. कौन अब 3 घंटे की पिक्चर देखने वाला है? now that you're saying that short attention span is being engineered, that is affecting cinema and It's affecting, it's eaten cinema life.
not just that, it's affecting everything. People will read less books. People will watch less longer videos. Even podcast जो 1 घंटे के है ना, after 5 years ये भी 3-4 मिनट के रह जाएंगे. यार as a person who consumes reels very sort of in a very voracious manner, मैं ये कह सकता हूँ अभी भी कोई फिल्म्स ऐसी आती हैं that are able to like hook me in. Bro, because you are conditioned to watch it अभी भी No, ना. but मैं इतना रील्स देखता हूँ, I can't tell you मैं कितना रील्स यार देखता तू हूँ. रील अभी मेरे 5 को साल हो गए कंडीशन हैं. हो जाना चाहिए था आइडियली. नहीं, जो बच्चा पैदा हुआ उसमें उसके बारे में नहीं कह सकता. उसने कभी देखा ही नहीं है. उसको पता ही नहीं कि भाई हिरन कैसा दिखता है. वो कभी ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा ना. मुझे तो ऐसा लगता है कि इवन विद ऑल दिस अटेंशन स्पैन, इफ यू आर केपेबल, इफ द राइटिंग इज गुड इनफ, दिस व्हाटएवर दिस कंडीशनिंग इज, इट कैन बी ब्रोकन. बट द थिंग इज कि अब उतना एफर्ट कोई डाल नहीं रहा है, क्योंकि इतने सारे मीडियम्स हैं जहां पे आप अपनी फिल्म डाल सकती हो, और लोगों को भी पता है दे कैन गेट अवे विद मीडियोक्रिटी. फिल्म मेकर्स नो दैट. अब वो आर्टिस्ट तो है नहीं. देखो एक बड़ी सिंपल सी एक चीज मैं बताता हूँ भाई. 2 चीजें होती हैं. जो असली आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर कभी बिजनेस का हसल नहीं होता. वो इतना इंट्रिंसिक होता है एज अ पर्सन दैट ही इज नॉट एबल टू गो आउट एंड सेल हिमसेल्फ. इसीलिए देखो कि जो बेस्ट पेंटर्स थे भूखे मर गए, मेजॉरिटी ऑफ देम. तो लेकिन होता क्या है, जो बीच के लोग हैं हु आर प्रोबेबली नॉट एज आर्टिस्टिक हैव दैट हसल टू मेक इट. सो मीडियोकर पीपल हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स गेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म आर द वंस हु एंड अप मेकिंग फिल्म्स. तो इसलिए सारा कंटेंट ही मीडियोकर है. Majority of it. Because they are dictating content. They are dictating it. I actually think bro कि if you are a fine artist, you will sell your thing. तेरे को पता है, तू ही बेच सकता है उस चीज को कि तूने बनाई है. Of course. Artist actually knows the value of his product the most. The problem is कि उसको बोलने नहीं दिया जाता. बस यही बात है. He is not on the right place at the right time. हमारे लिए जमाना ही खराब है ये. To be very honest. यार मैंने रणदीप हुड्डा की अभी वो फिल्म देखी. He had made सावरकर. हाँ. यार beautifully shot film. I want to watch. यार it's a beautifully shot film. और लोगों ने वो फिल्म देखी नहीं है. मतलब it is one of those few films that have come out of India, and I'm speaking as a filmmaker. Okay, it's not a comment on what it is about, etc. Not politically मैं कोई opinion नहीं दे रहा हूँ उस पे. मेरा opinion as a filmmaker है. It's a beautifully made film. As a person who has a certain taste in cinema and who's seen world cinema, I feel it was a beautiful film, but किसी ने देखी नहीं वो फिल्म. Because do you think that algorithm will उसको बहुत नीचे पुश कर दिया. बहुत नीचे पुश कर दिया. It happens. अभी 2 months ago I saw Takashi Miike film on Netflix. I didn't even know कि यार I don't know his latest film. है Netflix His latest film. It's called Lumberjack something. Okay. ठीक है. It's a film Netflix released, never marketed. It's his latest film, bro. Yeah. I was just about to say that. मैंने Google किया कि तकाशी माइक की लेटेस्ट फिल्म क्या है, and I read an article exactly saying this, that Netflix recently released a film and पीछे पड़ी है वो. यार सावरकर का मैंने कोई ऐड नहीं देखा. वो बहुत टाइम से आई हुई थी. मुझे पता भी नहीं था सावरकर आ गई है. मतलब मैं तो ऐसे रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था and I decided I'm going to see what it is about. Bro, it's a reality. What you will watch also now is being dictated. Of course. देखो तेरे सामने ही नहीं आएगा, तू कैसे देखेगा? Of course. So. But then I remember you speaking about Lumberjack movie of Takashi Miike. Lumberjack Monster. I didn't like it. Sorry, bro. You can do better. But you said it was very unlike his. Yeah. And we had the whole discussion. It had only 1 moment, guys, of his magic. Yeah. That's it. But there was 1 minute of his magic. 1 minute of his magic. Okay. Can you give me the time? His films, bro. I think it's in the first 10 minutes. Okay. When you see the character for the first time. Yeah. You see हाँ अब कुछ होने वाला है, but वो फिर से नहीं होता. So basically, do you think his movie was? I think he's been defanged. Basically, do you think because it was a Netflix release, do you think the whole storyline or the whole storytelling was data driven in that? People like Takashi Miike, people like me, people like him, we can't make films anymore. And we can make, people won't watch because उनको रोक देंगे लोग. भाई बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन है. नेटफ्लिक्स के पास डेटा की तकाशी के कितने लोग हैं जो फिल्म देखेंगे, वो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं उसको मार्केट करना है या नहीं करना. भाई वो I don't know. पर डेटा की एक प्रॉब्लम हाँ होगा. एक डेटा का प्रॉब्लम पता क्या है? अब डेटा का प्रॉब्लम ये है, तू मान ले डेटा कलेक्ट कर, मेरे को डेटा कलेक्ट करना है. इस रूम में एक फोकस ग्रुप है जहां पे मैंने 5 हॉरिबल डिशेस रखी, 5 हॉरिबल डिशेस, और मैं सबको बोलता हूँ जो तुम्हारी फेवरेट है खा लो. वो 5 हॉरिबल है. हाँ. अब मैंने 500 लोग बुला के वो एक डिश खिला दी और वो 350 लोगों ने खा ली, लेट्स से, बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक्स. इट्स हॉरिबल एनीवेज. तो अब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया कि इसको 350 लोग खा रहे हैं. Yeah. अब ऐसा ही खाना बनाओ. तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले तो जो पूल है ना जिसमें से मुझे चूज करना है,
वो पूल तुमने स्पॉइल कर दिया, उसमें से अब तुम डेटा कलेक्ट करके ना हमें अपनी चॉइसेस डिक्टेट कर रहे हो। तो ये पूरा सिस्टम रॉट होता है जब तुम वो जो बुफे तैयार कर रहे हो ना, वो बुफे तुमने स्पॉइल किया है। पहले वो बुफे कलेक्ट करो, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, तब तुमको पता लगेगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है। So is this the reason that Bollywood is in crisis right now, as No, people not are saying? exactly. तो उसका और crisis- बहुत लोग के तो बहुत कारण अलग है बॉलीवुड के. बॉलीवुड आई थिंक बॉलीवुड लाइक इज लाइक अ सर्टेन रिलीजन व्हिच इज ऑलवेज इन क्राइसिस. या So it will always, it's always in crisis. You cannot help it. Why do you think it is in crisis? That's the Like, narrative. what is the why do you think there are some gem of films that have come from Bollywood? लाइक विच वन? Which one exactly was the Yeah. question? Udaan is one. उड़ान अभी थोड़ी आई है, उड़ान को आए टाइम हो गया. इट वाज अ ग्रेट And anyway, cinema 2016. I think cinema 2016 had a downfall. I agree. Whatever you guys were watching till 2020 was decided in 2016. या Anything after that, have you guys seen anything? ना. The same. अच्छा, 12th फेल वाज अ ग्रेट फिल्म बाय द वे. Which one? 12th फेल, आई सॉ इट, आई लाइक. Too recent. मैं कुछ वो भी तो बहुत आती है, recent. कुछ तो अच्छी आती है. Where do you think is Bollywood is going to go in the next 5 years with this crisis, with everything that's happening? अभी इससे पहले भाई ने एक चीज कही थी about the pool of data being collected. जब तक वो pool of data खराब क्यों था? क्योंकि जो कलेक्ट करने वाला वही पागल है. हाँ, ये भी करेक्ट है. सच बात तो ये है. जो मेन्यू डिसाइड कर जो रहा है वो भी, अब बॉलीवुड जो है ना वो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है. उनका जो मेन्यू हाँ. डिसाइड कर रहा है ना वो पर्सन. Bollywood is like a song या which is being written in a gibberish language and it's sung by somebody who don't know how to sing. and It's there like are 5 mad interpreters of that. that. Yeah. It's like an ecosystem of garbage Yeah. where when one garbage is feeding the Why, other well garbage. said, yeah. No it is fun. disrespect to anybody. None. Everybody works hard. Everybody works hard and films are very hard It's to just make. that the kind of people they want to influence. We speak as audiences right now. Like the kind of people they want to influence. Yeah. How many times do you hang out with such people also? Those people जिनको influence करना चाहते हैं उनके साथ मिलते भी है वो लोग नहीं. They have no connection. They have no relation. It's like I am making food for somebody I don't even know. Yeah. Now the entire process is wrong. Yeah. So और यार अच्छे लोग हैं फिल्म बनाने वाले. लाइक Yeah. मैं सम फिल्म मेकर्स मुझे लगता है दे आर लाइक फिनोमिनल. मतलब फिनोमिनल को बाद में आऊंगा, पहले मैं कहूंगा अनुराग कश्यप इज अ गुड फिल्म मेकर. हाँ. विशाल भारद्वाज इज अ गुड फिल्म मेकर. इनकी फिल्में चलती कहाँ हैं अब? वो बनाते भी वो बनाते भी कम है. अब मोटवाने लाइक उड़ान वाला, ही इज अ ग्रेट फिल्म मेकर. मतलब मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ. तुम इनको दो पैसा, दे विल कम आउट विद ग्रेट सिनेमा. नहीं, कश्यप को पैसा दिया था ही. हाँ, बॉम्बे वेलवेट में स्क्रूड अप पूरा स्कारफेस बना दिया उसने. ही कॉपीड स्कारफेस. अगर तुम देखोगे हेयर स्टाइल एंड द गन, यू कैन सी कि मेरे को पूरा सच में लगा था वो फिल्म बनाई इसलिए क्योंकि वो गन चलानी है. है ना. बस बस और कुछ और नहीं वो है. शॉट लेना कि वो गन चलाते स्लो में जा रहा है. आई थॉट दैट फिल्म वाज मेड पर्टिकुलरली फॉर दैट शॉट. भाई मैं तेको बताऊं, इंडी फिल्म मेकर जो है ना, हाँ. दे कैनॉट हैंडल बिग बजट्स इज माय I ओपिनियन. think if you're They indie should stick to their what they're doing. filmmaking is a process. Yeah, The day you leave that process, you're not indie filmmaker. yeah. Then you are basically doing what everybody is doing. Yeah. So like it's a choice. भाई मुझे तो वेस्टर्न फिल्म्स भी इंडी फिल्म्स ही लगती हैं इन सर्टेन रिगार्ड. इतना मिनिमल उसके अंदर प्रोडक्शन डिजाइन का बजट होता है. यार There is- अभी परसों मैंने एक फिल्म देखी द मंकी. That's an indie film. I think if somebody in India wants to make that film, you can make that film in 5 lakh rupees. Yeah. And that film is so good. And it's so good. The Monkey is very good. उन्होंने 5 लाख में नहीं बनाई होगी, but इंडिया बना दोगे तुम अगर तुम करना चाहो. But tell me one thing, and now I have this one question. So we've been talking about people are dictating cinema. I suppose their vision is limited towards art. Yeah. People are dictating cinema, only handful who don't come from this field, creative field. But tell me one thing. Where does the audience fit into all this? Indian audience is stupid. I tell you why. Sorry guys, but I'll tell you one thing. भाई For example, जब मैं द मंकी की बात करता हूँ, it's an English film, Hollywood film, supposedly indie, whatever. There is no cast in the film that I can say है कि हाँ मैं जानता हूँ इसको. ठीक है, still saw the film, it's a wonderful film. इंडियन ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, वो फिल्म खोलते ही तब है जब उनको पता है इस पोस्टर में जो है ना, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसका इंस्टाग्राम जानता हूँ, मैं इसका फेसबुक जानता हूँ, बार में भी था. ये प्रॉब्लम है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनकी. उसका रूट बताऊं क्या है? जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स पता है क्या बोलते थे? आज यार कोई अच्छी सी अमिताभ बच्चन की फिल्म ले आओ. मतलब दे डोंट केयर अबाउट हुज मेड इट, दे डोंट केयर अबाउट उसका स्टोरी क्या होगा, उसमें अमिताभ बच्चन है तो वो अच्छा होगा. तो अभी तक बहुत माइंडसेट ऐसा है. दैट्स व्हाई दे ये अभी भी है. That's why films are bad.
बिकॉज तुम इस पे फंसे हो ना, तुम तो पर्सनैलिटी के चक्कर में पड़ गए भाई, तुम फिल्म के चक्कर में हो ही नहीं। अब उसमें इन लोगों को ही प्रॉब्लम हुई, पर्सनैलिटी वालों को। द डे अनदर मीडियम हैपेंड कॉल्ड इंस्टाग्राम, इन विच पर्सनैलिटीज कैन बी created, these people like had issues. So you mean to say influencers kind of shook? Cinema is not for influencers. Hmm. Cinema is for cinema. Cinema is for stories. आप एक इन्फ्लुएंसर को फिल्म बनाने के लिए पैसे दे दो, आप देखो वो क्या बनाएगा, वो डिफरेंट कुछ और ओरिएंटेशन और डिफरेंट, यू हैव टू बी अ डिफरेंट बीइंग टू मेक But then उसकी तो film consume भी होगी ना, because a lot of people are now consuming. So that's where the answer to your question is ना. हाँ. Indians are going to watch something based on personalities. Yeah. बस जब तक तुम ये कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एप समबडी की यार मैं आज सो के उठ गया हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा टाइगर श्रॉफ बनना है। आई एम सेइंग नथिंग अगेंस्ट बीइंग अ टाइगर श्रॉफ इन लाइफ, यू कैन बी अ टाइगर श्रॉफ, बट इफ एज एन ऑडियंस दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग कि मेरा लाइफ का गोल ही यही है कि मेरे को टाइगर श्रॉफ बनना है, फिर तू पिक्चर क्यों देखने जा भाई रहा है? अभी तो कास्टिंग ऐसे हो रही है, सो व्हेन दे आर कास्टिंग वो देखते हैं आपके इंस्टा के फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ. अगर 100K नहीं है, यू वोंट बी कास्टेड, देयर इज नो चांस एज अ फ्रेशर यू कैन मेक इट टू। So that means again business is dictating. यार मैं Yeah. तो इसके बारे में एक चीज और कहूंगा, एग्जीक्यूटिव वाला माइंडसेट है मैं यार। तो इसके बारे में ना थोड़ा डरता हूँ। लाइक राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी समबडी, मतलब मैं इसकी तरह हाँ. बनना चाहता हूँ। करेक्ट है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, हाउ डू यू थिंक दिस कंट्री कैन बिकम विकसित पीपल आर भारत नॉट also? थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। एक रील चलनी शुरू हो जाती है सिग्मा मेल की, तो सबको सिग्मा मेल बनना है। जस्ट सेइंग, ये सब हो ही रहा है ना। मतलब यार मैं हमारी लाइन में मेरे को रोज फोन आते हैं कि मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को ये, मैं सबको देखता हूँ, सब हाँ. कोई ना कोई ना ही से इंस्पायर्ड होकर उसको ही बनना है। उसको है कि यार मैं अगर एक्टर बनने आया हूँ ना, मेरे को ये फलाना हीरो ही बनना है, मेरे को यही बनना है। हाँ. मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, बाल भी सेम है मेरे। जैसे भाई एक अमीबा दूसरे अमीबा को हाँ. देख के बोले मुझे यही शेप लेनी है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, हाँ. यही प्रॉब्लमैटिक है। तो आई थिंक ये सिनेमा की बात, इंडिया में तुम कोई भी फील्ड की बात करोगे, टिल द टाइम यू आर लाइक डिपेंडेंट ऑन दीज, यू आर गोना हैव एन इशू। So basically with all this talk, I have this one question in my mind. I think you both can clear it for me. Is audience dictating the kind of content that is being consumed, or these executives? Because as you said, casting, when people are casting, they're checking कि उसके इतने followers है. The actors you're saying who call you up, they look like a certain personality in their hairstyle, in their looks, in their way. So who is here running the show? I mean, or is it a vicious circle? You go first. भाई मेरा तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि वही जो मैं पहले बोल चुका हूँ, यू कांट रियली ब्लेम दी ऑडियंसेस। उनके पास जो अवेलेबल है उसमें से वो चूज कर रहे हैं। अब तुम उनको चूज करने के लिए जो चीजें दे रहे हो उसी में से तो चूज करेंगे। नहीं, but there is good cinema also. यार बट कितने लोगों को पता है कि सिनेमा ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब नहीं पता इंडिया, मुझे नहीं पता था जब तक मैं फिल्म स्कूल नहीं गया कि इतनी अमेजिंग फिल्म्स वर्ल्ड में बन रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं हॉलीवुड की अच्छी फिल्में देख के सोचता था मैंने सारा सिनेमा देख लिया। मुझे नहीं पता था हंगेरियंस फिल्म बना रहे हैं, मुझे नहीं पता था रोमेनियंस बना रहे हैं, मुझे नहीं पता था रशियंस बना रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। एंड आई वाज समबडी हु यूज्ड टू रीड क्वाइट अ बिट, मतलब नॉट इवन लाइक समबडी हु इज अ कंप्लीट नूब, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे नहीं पता था, तो आई कैन से विद अ सर्टन दिस थिंग कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली क्या सिनेमा एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में। भाई आई एग्री। स्लैवर जीजक की एक लाइन है, आई थिंक दैट विल आंसर एवरीथिंग। इट्स लाइक पहले मुर्गी है अंडा, दैट्स योर टॉक। स्लैवर जीजक says cinema is a medium that tells you what to watch, what to think. You have no power as an audience. Simple as that. ऑफ कोर्स। So audience cannot be blamed. Okay. ठीक है, audience, look at audience like children. ठीक है, you have to guide them. People उनको who- चॉइसेस तो दो। हाँ, those who have this like who are in a position to make choices. Like I began with this mismanagement and misguiding. So I will stick with this. It's a deliberate thing, and in this cinema has decayed, and it's fine. Now, do you think we are saying it's a deliberate attempt and cinema has decayed over the years because of this? Do you think film festivals are a saving grace, and do you think it gives a platform to independent filmmakers like you guys? No. Can I go first about this? You answer question. Finish the question. So does it give independent filmmakers like you guys a platform to, you know, showcase your films, let the audience know that there are other good films available? Can I say something? Go. मतलब I am not technically, मुझे उसका technical word नहीं बताया, but I have a friend who's into fashion
एंड शी वाज टेलिंग मी कि क्या होता है, देयर इज समथिंग, या तो कलर फोरकास्टिंग बोलते हैं या फैशन फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली एक एजेंसी है जो डिसाइड करती है कि इस साल में कौन से कलर्स चलेंगे, 10 साल के लिए 10 एवरी ईयर लोग वही, फिर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े डिजाइनर्स हैं, दे फॉलो दैट, ओके। तो एक बॉडी है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो एक बॉडी है ना, एक कहीं ना कहीं सिनेमा में बॉडी है जो हमें पता नहीं है, बिकॉज हर फेस्टिवल में जाओगे ना, यू विल सी एक सेम थीम की फिल्म्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड, मतलब इट इज ऑलमोस्ट अ पैटर्न, और जो चीज पैटर्न में है ना, उसके पीछे कोई ना कोई, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दैट वे, इट कैन नॉट बी, ये रैंडमली नहीं हो सकता दैट पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज आर मेकिंग द सेम चॉइसेस। तो कुछ ना कुछ तो फिल्म फेस्टिवल्स के पीछे है जो इनको गवर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ। तो मैं आई डोंट, मतलब मुझे ये नहीं, और लोग आजकल फिल्म कैसे बनाते हैं फेस्टिवल्स के लिए, वो देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है पिछले कुछ सालों में, क्या एजेंडास चल रहे हैं, लेट्स मेक अ फिल्म। हाँ, film festivals do type. इट्स ट्रू, दैट्स हाउ पीपल आर मेकिंग फिल्म्स। फिल्म फेस्टिवल में दिखता कौन है आपको? आप अभी दिल्ली टाइम्स खोलते हो, जैसे कि कांस हुआ, उस पर इंडिया की तरफ से कौन दिखता है? आप उन लोगों को, ऑलरेडी बॉलीवुड के लोग होते हैं या यहाँ के लोग होते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स किन के लिए था असली में? टू प्रमोट न्यू टैलेंट। इट नेवर हैपेंस इन माय ओपिनियन। वो अभी भी वहाँ ब्रैड पिट ही जा रहा है, वहाँ अभी भी टॉम क्रूज ही जा रहा है, सही बात है, वहां पे अभी भी यही जाते हैं। शाहरुख खान का डेब्यू हुआ था इस साल मेट गाला में। सो अगर अभी भी डेब्यूज इनके हो रहे हैं तो फिर आप क्या फिर? No, but there are good festivals. Okay. Look, he said it right. There is an agenda. That agenda comes from one source. The big five in festivals have an agenda. If you see Berlinale, they take a certain type of films. Whether it has a bit of a dark and LGBT kind of a propaganda to it. Cannes has different, TIFF has different. But there, besides these big five, there are festivals all around the world. Look, if you want to be successful in any field right now, be a woke. Simple. Okay. Yeah. Sell your soul. Be a woke. And agree to everything. And you will find success. I am not kidding. Guys, if you want to be a filmmaker, before you enter the market, sell your soul. And you will find it. So what do you think can save cinema now? Cinema is dead. Nah, You nobody don't can save save it. dead bodies. Yeah. You don't save that. Cinema is dead. As I speak, it's dead already. और कुछ भी चीज है जो मर रही है उसको मरने दो ना, क्या मतलब, क्या से कुछ हाँ, और क्या? आएगा, it'll get replaced by something else. I think it had a beautiful run. I'm happy we tried. Yeah. And yeah, I don't want to end on a. it's not. Come to think of it, okay, there might be a rebirth. Okay, let me rephrase it. If the cinema has to take a rebirth, what do you think? Which direction it should go? Look, we talked about dying; it's dead. But if it has to take a rebirth again, मैं बताता हूँ, इससे पहले, before we answer this, I'll want to finish on that. हाँ. We all have seen Terminator films. Yeah. लाइफ देखनी है क्या होनी थी ना विद AI. सिनेमा के साथ टर्मिनेटर हो चुका है. हाँ. ठीक है, हमारे साथ लाइफ में होना है. सिनेमा अगर एक लड़का या लड़की है जिसका नाम सिनेमा है, उसके जो दुनिया है ना, उस पर टर्मिनेटर मूवमेंट हो चुकी है. ठीक है, वो AI ड्रिवन वर्ल्ड में जी रहा है, रन किया जा रहा है उसको AI से. उसकी जीवन में टर्मिनेटर आ चुकी है. वो क्या, वो तो छुप रहा होगा कहीं पर कि मेरे को कुत्ते चाहिए, वो सूंघ का पे वो रोबो उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है. अब उसके after me saying they said this, let's talk about that. Personally, I want AI to fail colossally. I think it's already won. You can't. Yeah, अब तो यही है, this is the future. so AI is still not dictating a lot in the film. We open Netflix. I am very sure all of you open Netflix, spend 40 minutes going through thumbnails and go to sleep. That's AI for you. I'll tell you how. How? All those thumbnails. ठीक है. Why do you spend 45 minutes? Because those thumbnails are attractive. उनको पता है कि तू क्या है थंबनेल देखने वाला, वो AI बताती है, वो सारे अच्छे हैं, सबके टाइटल भी अच्छे हैं, SEO ड्रिवन. तू खो जाता है कि मैं क्या देखूं. तूने 40 मिनट में जो फिल्म देखने में जो एनर्जी बर्बाद करनी थी ब्रेन की, तूने वही दे दी. तू उसके बाद लाइट बंद करके सो जाता है. Would be you might नेटफ्लिक्स. अब इससे ना हमको ये सीखना चाहिए, लेट्स ओपन एन ऐप जिसमें से थंबनेल लोग घुमाए, 1.5 घंटा थंबनेल देखे और सो गए. हम सबको बस दिमाग थकाना है अब, और कुछ ही नहीं. हम उठते हैं, सोचते हैं दिमाग कैसे थकाऊं आज मैं. बस कोई लड़ रहा है रोड पर उसके लिए, let's find a way to be exhausted. कोई सच में उसके लिए फोन रोड पे लड़ रहा है, कोई फोन पे लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है. The world is this now. Then if in few years cinema has, again my question, has to take a rebirth, where do you think and what do you think should be? मैं बताऊं जो मुझे लगता है इसमें, मुझे लगता है इसका आंसर ये है
कि सिनेमा तब तक नहीं मरेगा जब तक कॉर्पोरेट नहीं मरेंगे, और कॉर्पोरेट्स नहीं मरते. हाँ, दे रीइन्वेंट, हाँ, दे रीसरफेस एंड हाँ, दे बिकम बिगर. जब उनको लगेगा ना कि ये सारी चीजें किस तरफ शिफ्ट हो रही हैं, they'll get more money, they'll get more people, they'll fix it, and cinema eventually will get like into what a kind better of, have you shape. seen that film? I don't know the name of the film, I'm very sorry guys, but it has Will Luke in it, all right? The film is a guy who sleeps in a Cairo chamber, हाँ. wakes up in the wrong year. वो उठता है तो उसमें दिखाया है कि WWE का जो चैंपियन है प्रेसिडेंट बन चुका है. मैं फिल्म का नाम भूल गया, सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट चैंपियन बन चुका. उसमें सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने, एंड यू नो व्हाट्स दे वॉच, दे वॉच क्लोज अप ऑफ बट फार्टिंग. that's actually in that film. It has that famous guy जो उसमें था यार एंकरमैन में, वो Will फिल्म Ferrell. में, हाँ, विल फेरल फिल्म में है, और फिल्म में सीन दिखाया था एंड आई सॉ इट, आई लाफ्ड टू द बोन. यार मजा आ गया. It's quite So he's funny. right about that. Corporate will survive. They'll take cinema to the level जब वो बच जाएगा. So will it go back to its former glory? सिनेमा की फॉर्मर ग्लोरी अगर लोगों को याद होती है, वो मरता ही नहीं. ये सही बात है. वो रेफरेंस ही नहीं है. But then don't you think that film education should play a big part in restoring the whole thing? You can. Film education play. यार But 7 घंटे it स्कूल won't में 2.5 happen. घंटे फिल्म दिखा नहीं सकते, वो उनकी It मजबूरी won't है. happen. It won't happen. You see, he's right, because the film education means creating very thinking, very Independent. creative, independent citizens. That's against that will lead to Society- autocracy. और इंडिविजुअलिटी इज द वेरी एंटीथेसिस ऑफ सोसाइटी ना. It can never वो तो happen. कभी नहीं हो सकता. इसलिए cinema is being killed rather than being taught. If you find filmmakers, they're very self-reliant people. They know everything about their life. They will tell you about their lives. In fact, I saw a documentary in which 9/11 के बारे में documentary थी. You know what FBI did when 9/11 happened? What? They took the case to filmmakers and asked for like hypothesis. And you won't believe, 95% of it was right. What filmmakers just hypothesized ना कि यार ये हुआ होगा, वो ही हुआ था. So that's why filmmakers are dangerous. Yeah, they are. They are very dangerous. Of course. आप फिल्म एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हो? या तो I think the best murders are committed in books. wonderful Yeah. bro. Philosophy, wonderful. But here again, I'm talking about cinema restoring it. Education is the only. Education is the only way. But it's not even an answer. It's a far-fetched this Yeah. thing. I don't But think there it's are film schools that are existing, and they do show, and they do like kind of. If cinema is not being taught on film, हाँ. it can't be cinema. I'll tell you why. Like, I'm not against digital, हाँ. but what film did to filmmakers was, तुम्हारे पास ना एक सिनेमेटिक स्टॉक होता था. इट्स लाइक मैं सुबह निकला हूँ यार, मेरे पास ना सिर्फ 30 मिनट का टाइम है जिस पे एक मैं फिल्म बना discipline सकता हूँ. encourage होता था. वो तो है ही, प्रोसेस तो था ही, बट पॉइंट इज आई वुड ट्रीट माय फिल्म मेकिंग लाइक आई एम कैप्चरिंग टाइम. दैट्स गॉन. नाउ आई एम वेस्टिंग टाइम rather than capturing time on the set. Absolutely. So it's against cinema again. If you want to say cinema, you go back to film just for this purpose. It won't happen. Technology also killed cinema. Digital killed cinema. टेक्नोलॉजी तो सब कुछ ही किल कर देगी. Digital killed cinema because it changed the process. अरे यार टेक्नोलॉजी आदमियों को किल कर रही है, तुम सिनेमा की टेंशन ले रहे हो यार. Like, सिनेमा तो यही वर्ल्ड में जी रहा है, टोली हाँ. वो कुत्ते को मारा है कि वैसे क्या है वो एक मेरा इसके ऊपर एक बड़ा घटिया ओपिनियन है, और जो ट्रू है. जब आदमी सफर करता है ना, तब सिनेमा प्रॉस्पर करता है. अब हम वी आर द वर्ल्ड इज नॉट देयर राइट नाउ. It's यू not सी there. majority of the It's not films which are great, और वो कभी ना कभी किसी बहुत ही क्राइसिस वाले टाइम से वो स्टोरीज निकली हुई Bro, हैं. he's right. World is in a frolic state. You look at the world, bomb फट रहे हैं, but we all are frolicking. हम रात को पार्टी कर रहे हैं. We are actually in a very happy state. Forget wars. Till the time it's not at your door, people don't mind anything. No, war was at a. नहीं, वैसे मैं लेट मी क्लैरिफाई वो घूमने जा रहे थे लेट यार. मी क्लैरिफाई व्हाट आई मीन. मैं ये कह रहा हूँ सिनेमा प्रॉस्पर करता है. जब मैं कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट जब हम सफर करते हैं ना, वो हमको इतना सेंसिटाइज कर देता है वो सफरिंग, Yeah. दैट वी आर फोर्स्ड टू टेल आवर स्टोरीज. और जब हम वो स्टोरीज बताते हैं, जब हमें वो नीड फील होती है कि हम बताएं हमारे साथ क्या हुआ है जो हम देख रहे हैं, तो फिर अपने आप एक सिनेमा बनता है विच इज वेरी सेंसिटिव, which has a conscience. Yeah. So that is what I mean. I don't mean cinema prosper करता है कि हम सोचे कि वो बहुत पैसा कर. No, Very not well like said. that. Very well said. Great films come Very out. well said. Very well said. So great stories come from suffering. It historically. All artists have suffered.
But now, when people suffer, the first thing they'll do is make an Instagram reel over it, हाँ। or they'll make a TikTok over it. हाँ भाई मैं मर रहा हूँ भाई ये पता है वैसे I would like to correct. You said that great films come out of suffering. I'm not saying they come out of suffering. What I'm saying is great films की बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि जब भी सफरिंग होती है there are stories of resilience. what he's saying There are is stories of. No, that I get. तो what I'm trying to say कि human nature और जो human grit है वो crisis में निकल के Yeah. आती है and they make for the best stories. yeah human element Human is element more pronounced at that time. But अब human element you will get more on these YouTube short TikToks and reels. You will not get. हाँ तो जैसा कुछ नहीं human है वो है सब fabricated है. जैसा human है वैसा ही fabricated हाँ। human है fabricated content है बस बिल्कुल सही है Now, can you just give me few your like few thoughts to end this thing? Like, what do you think? I think everybody should enjoy whatever is happening. हाँ. Make reels, guys. Enjoy, make content.Maybe in this process you'll love cinema. You'll find it again. मैं तो यही कह सकता हूँ. Maybe the revival is from going through this mud only. Yeah. यार मैं तो ये कहूंगा सिनेमा तो तुम ढूंढ ही लोगे अपने लिए बट मुझे ऐसा लगता है कि spend more time as people. If we spend more time, if we internalize more rather than being outside all the time on the phone or things and stuff like that, मुझे लगता है all of this is a process of desensitization. जब हम desensitize हो जाएंगे तो हर तरीके की आर्ट मारेगी, not just cinema. Yeah. तो rather than just thinking about cinema, मैं ये कहूंगा कि यार एक प्रोसेस ऐसा कुछ हो जहाँ के where people can connect to themselves, like what is within them. Yeah. That would help. You know what I think can also help? Now that we have technology, we have people, like there are few people who, like you people, who know what is going wrong, and there are good films and all. These people should use technology, should use accessibility, and bring out these kind of films to the forefront on a platform like Movie tried. I think YouTube is the only possible. पर वो यूनिवर्स इतना बड़ा है वहाँ everything gets lost. Yeah, but I think still Yeah. YouTube, anything that is something you can control as an artist. Any medium, sorry to say YouTube as a word, any medium that you can actually control your release, your distribution, who's watching, when is watching. Have that creative control. If you can, any medium that's giving you that is the medium for you as an artist. एक और Simple as चीज that. जो मुझे लगती है ना जो शायद इसको बचा लेगी, मतलब इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि मुझे लगता है अगर बहुत बड़े प्रोजेक्टर्स बहुत सस्ते हो जाएं हाँ और बड़ी बड़ी वो प्रोजेक्शन आ बनाया ना जाएं वो स्पेयर और वो cheaper, LA में स्पेयर जो and है you know there LA are नहीं लास वेगस में है स्पेयर हाँ. बहुत बड़ा डोम जो हाँ है तो दैट इज एक्सपेंसिव बट मुझे लगता है अगर ये इतना सस्ता हो जाए दैट people like me or like you with not a lot of investment we can project great films at less cost. यार इसमें एक मैं बात कहना चाहूंगा अनुराग तू देख 300-400 रुपए की फिल्म की टिकट ऑलमोस्ट 10 साल पहले भी यही रेट था अभी वही है नहीं यार हाँ क्या बात कर रहा है मैं 300 400 रुपए की टिकट देख भाई कर आता 80 हूँ रुपए की टिकट आती थी यार. अरे यार ये मल्टीप्लेक्सेस मॉल में 350-400 ही था 2016-17 भी I don't know when was the Interstellar last time I मैंने- bought a ticket for 400. इंटरस्टेलर मैंने देखी थी मेरे को याद है यार 200-250 रुपए की IMAX 400 की रुपए टिकट है. की और अभी मैं देख कर आया था फिल्म वो कौन सी आई थी अभी यार एक आई थी कोई फिल्म हाँ वो मिशन इम्पॉसिबल तो आई पेड $400 तो आई वाज थिंकिंग इन्फ्लेशन हैजंट हिट सिनेमा पर्टिकुलरली मूवी सस्ती ही है 400 रुपए में तो एक क्या मिलती है But I think experience change हो गया है going to the cinema. सिनेमा सस्ता है Now people go. 400 रुपए मतलब for यार a क्या lot है of- उतने में तू इंडिया का पूरा देखेगा यार 400 यार rupees is a 50 lot for रुपए a में lot तो of एक folks. पिक्चर नहीं दिखाने वाला तो कोई हॉल में वो कभी नहीं हो सकता मैंने 80 रुपए की देखी है मॉर्निंग शोज वो अब नहीं हो सकता और मैंने पुराने टाइम में भी देखी है 20 रुपए की टिकट मिलती थी ये जो प्रिया है ना पीवीआर जो पहले प्रिया विलेज जो इधर था वहां पे आगे के जो सीट्स होते थे उनके लिए लाइन लगती थी यूड पे $20 एंड यू कुड गो. फिर वो यही हो सकता है जो ऑनलाइन कंटेंट आप खरीदते हो 10-20 रुपए में वो और 4 रुपए में खरीद ले वो तो सेलर के ऊपर है कितने में डालना है मीडियम नहीं हो पाएगा नहीं हो सकता मीडियम नहीं हो सकता नहीं हो सकता और मेरे सच में हिसाब से 400 रुपए बहुत अच्छा रेट है 400 रुपए में भाई मैकडॉनल्ड का बर्गर आता है भाई पर एक चीज देखना 15 में तेरे को खाया पता है था। पीवीआर मेक्स आई फील दे आर प्रॉब्ली मेकिंग मोर मनी आई डोंट हैव डेटा of the popcorn because the popcorn is $500. Yeah, it is. People are going there to eat more rather. That's what I'm saying. Movie is cheaper. It has become a more of. Accessibility is not gone. It's there. तू और सस्ता भी कर लेगा उसे कुछ नहीं होना. Yeah. वो नहीं है रीजन. रीजन कोई है जो उन्हें पहले बात की है. So better writing, education, and. Cinema, it's gone. What you do anything? Bye bye cinema. Cinema is gone.
Yeah. Let's end it here. Let's bury it. It shouldn't be DK, it should death of cinema would be Yeah. better. Yeah, it should be death of cinema. So we've buried it here today. Like it was decaying, now it's dead. Yeah. Okay.